दोनों लोग सहमत हैं, कौन जाएगा कोर्ट के चक्कर काटने। चलो एफिडेविट पे लिखते हैं और तलाक उसी पे विवाह विच्छेदनामा या डिवोर्स एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, उसको नोटराइज करा लेंगे, एक एक कॉपी अपने पास में रख लेंगे, शादी समाप्त हो गई। ऐसे क्या हो सकता है? क्या कानूनी रूप से यह संभव है या डिवोर्स लेना ही पड़ेगा? अगर मैंने इस तरह का कोई एग्रीमेंट बना लिया है तो क्या इसके बेसिस पे क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए ये सुविधा उपलब्ध हो कि आप एग्रीमेंट बना करके डिवोर्स ले सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, गांवों में, छोटे शहरों में जहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, लगभग सभी घरों में डिवोर्स हो चुका होगा और लोग दूसरी शादी कर चुके होंगे। मैं आपको जो ये कह रहा हूं, ये आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भरोसा इतना होता है पत्नियों को अपने पति के ऊपर कि अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाएं तो बिना पढ़े हुए साइन कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये हम अलाउ कर दें या होने लगे, तो आप सोचिए इस देश में क्या होगा। क्या पति जो है कोर्ट जाएंगे, वहां एक एग्रीमेंट बनवाएंगे, सब कुछ रेडी करा करके केवल पत्नी को बोलेंगे कि मैं तो एक कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इस पे तुम साइन कर दो और समझो कि हमारे पास एक नया प्रॉपर्टी, एक नया घर आएगा। और बाद में पता चला कि उनके पति ने कहीं और शादी कर ली। जब पत्नी ने मालूम किया तो पता चला कि उसका तलाक हो गया। अगर ये होने लगे तो कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन इसीलिए देश में कानून है और कानून ये कहता है कि अगर आपको तलाक लेना है तो दो ही तरीके उपलब्ध है तलाक लेने के लिए। पहला, म्यूचुअली तलाक लीजिए, कोर्ट में जाकर तलाक लीजिए। दूसरा, कंटेस्टेड डिवोर्स कीजिए, साबित कीजिए कि आपको क्यों तलाक चाहिए और साबित करने के बाद अगर आपके फेवर में आदेश आए तो आपको तलाक मिलेगा। तो यही दो तरीके हैं। जो एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एग्रीमेंट पर डिवोर्स लेते हैं। क्या कारण है कि एग्रीमेंट पर डिवोर्स होता है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दो लोग, पति और पत्नी, दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि मुझे डिवोर्स लेना है, लेकिन हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, और वो आपस में एक समझौता नामा करके और उस समझौता नामा के हिसाब से डिवोर्स ले लेते हैं। उस पे साइन करके मान लेते हैं कि हमारा तलाक हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। अब ये दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, पुलिस में जाएंगे ही नहीं, तो मालूम कैसे चलेगा कि ये डिवोर्स गलत है, सही है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। तो चूंकि इसमें कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति ही नहीं है, इसलिए इस तरह के डिवोर्स में भी कोई रुकावट नहीं आती है और इस तरीके से भी लोग डिवोर्स करते हैं। बट इसमें समस्या कहां होती है? समस्या तब खड़ी हो जाती है जब इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति कोर्ट चला जाए और कोर्ट जाकर के बोले कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड किया है मेरे पति या पत्नी ने, और फ्रॉड करके मेरे साथ ये पेपर साइन कराएं, उस दिन आपको जेल जाना पड़ेगा और कोई बचा भी नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि कभी भी जब आपको डिवोर्स लेना हो तो डिवोर्स लेने के लिए आप प्रॉपर सही रास्ता अपनाइए। अगर कंप्लेंट नहीं होता, मान लीजिए इस पेपर पे आपने डिवोर्स करा लिया, आज दोनों की सहमति है, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद अगर दोनों में से किसी एक की असहमति हो जाए और 7 साल के बाद वो ये कहे कि मैं आज भी आपका लीगली स्पाउस हूं, लीगली हस्बैंड या वाइफ हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो क्लेम भी कर सकती हैं, उनको पूरा लीगल हेयर भी है और उनको पूरा राइट भी मिलेगा आपके प्रॉपर्टी पर भी और आपके बच्चों पर भी। तो इसीलिए इस तरह का डिवोर्स कराना खतरे से खाली नहीं है। अब एक और सवाल है, फिर भी क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1, कोई कंप्लेंट नहीं करता, नंबर 2 ये है कि अज्ञानता में भी होता है और कई लोग अज्ञानता में इस तरह की चीजें कर लेते हैं। हालांकि कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं हमारे देश में जहां पे अगर ये कस्टम हो, ये रिचुअल हो कि इस तरीके से समझौता करके तलाक लिया जा सकता है और उसको सहमति से पंचायत या जो वहां की पंच है, वो ट्राइबल्स के बीच में अगर कोई ऐसी सहमति बनी हुई हो तो वहां पर किया जा सकता है, ऐसा भी हमारा कानून कहता है। तो ये केवल ट्राइबल्स में होता है, उसको कई जगह, कई बार जो है हम अपने लाइफ में या आम लोग भी अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, लीगली सही नहीं है।
तो जब कभी भी आपको नोटरी पेपर पे आपको लगे कि डिवोर्स की डिग्री मिली हुई है और कोई व्यक्ति कह रहा हो कि ये डिवोर्स की डिग्री है, तो उसको आप जाएंगे अगर मैरिज करने के लिए और मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो डिवोर्स की डिग्री जिसको आप एफिडेविट के ऊपर नोटराइज कॉपी दिखा रहे हैं वो कभी भी सस्टेन नहीं होगा और उसको डिवोर्स पेपर मान करके आपकी शादी हो नहीं सकती, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। वहां पर कई लोग अनमैरिड शो करके आपकी शादी करा देते हैं जो कि लीगल नहीं होता अगेन, क्योंकि अगर अनमैरिड करके शादी करा भी दिया तो बाद में अगर कोई दूसरा पार्टनर आकर के क्लेम करेगा कि मैं लीगली वाइफ हूं और ये देखो शादी का प्रमाण, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए नोटरी पेपर पर किया गया तलाक वैलिड नहीं होता है और उसके बेसिस पर आप कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।